नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज की सी बायो क्लास में। आज हम पढ़ेंगे फ्रॉग के हार्ट्स के बारे में। फ्रॉग का हार्ट जो होता है वो पोजीशन लिख लीजिए, इसकी हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए पोजीशन ऑफ द हार्ट, फ्रॉग हार्ट। फ्रॉग का जो हार्ट है वो मस्कुलर होता है, पंपिंग ऑर्गन होता है, जो पंपिंग ऑर्गन होता है जो मिड वेंट्रली एंटीरियर ट्रंक रीजन में स्थित होता है। इसकी सुरक्षा के लिए पेक्टोरल गर्डेल, कौन सी पेक्टोरल गर्डेल पाई होती हैं। इसके बाद लेंगे हम हेडिंग डालेंगे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में लिखेंगे कि हार्ट एक पतले पारदर्शक 2 लेयर्ड सैक में बंद होता है। 2 लेयर्ड सैक, पेक्टोरल जो इसके चारों तरफ जो पेरिकार्डियम की लेयर होती है डबल लेयर्ड होती है, सही है। तो इसमें लिखेंगे हम कि हार्ट एक पतले पारदर्शक 2 लेयर्ड सैक में बंद होता है जिसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। इस कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। कौन सा क्या भरा रहता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है जो किसी भी प्रकार के आघात से हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद देखेंगे हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पहले समझ लीजिए क्या क्या है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में जो है देखिए, इसमें यहाँ पे एक तो ये राइट ऑरिकल है, एक ये लेफ्ट ऑरिकल है और नीचे की तरफ ट्रायंगुलर वेंट्रिकल है। तो ये जो ऑरिकल है इसकी जो डॉर्सल साइड पर देखिए, डॉर्सल साइड पर देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? हार्ट के डॉर्सल साइड पर साइनस ऑरिकल साइनस वेनोसस दिखेगा जो कि ऊपर की तरफ प्री केबल राइट प्री केबल और लेफ्ट प्री केबल में खुला हुआ है और नीचे की तरफ पोस्ट केबल से जाके में खुला हुआ है। तो यहाँ से पोस्ट केबल से ब्लड अशुद्ध आता है या प्री केबल से अशुद्ध इसके अंदर आता है। और देखिए इसमें ये 2 वेन्स निकली हुई हैं, ये दोनों वेन्स ऑरिकल से निकली हुई हैं और ये लेफ्ट ऑरिकल से निकली हुई हैं और कहाँ जा रही हैं? ये पल्मोनरी वेन है, तो जाहिर है ये लंग्स में ही जाएंगी। यहाँ पर देखिए ट्रंकस आर्टियोसस है। ट्रंकस आर्टियोसस से ये निकली हुई है एओर्टिक ट्रंक निकला हुआ। एओर्टिक ट्रंक जो होती हैं 2 एओर्टिक ट्रंक निकलते हैं। प्रत्येक एओर्टिक ट्रंक से 3 आगे चलकर 3 भागों में बट जाता है, 3 आर्चेस में बट जाता है। तीनों आर्चेस के नाम है, सबसे ऊपर वाली जो आर्चेस है उसे कहते हैं कैरोटिड आर्च, बीच वाली जो आर्च होती है सिस्टेमिक आर्च और सबसे नीचे वाली जो होती है पल्मोकोटेनियस आर्च कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो डॉर्सल और वेंट्रल व्यू आपने देख लिया, ये बनाने भी हैं। और इसके बाद ये एक बार फिर से देख लीजिए डायग्राम आगे डॉर्सल व्यू का। कि डॉर्सल व्यू में जो ऊपर की तरफ जो ऑरिकल होते हैं ये, और नीचे की तरफ ये वेंट्रिकल होता है। डॉर्सल व्यू में साइनस वेनोसस होता है जो ऊपर की तरफ प्री केबल और लेफ्ट प्री केबल राइट प्री केबल से जुड़ा में से खुलता है और नीचे की तरफ पोस्ट केबल होती हैं। ठीक है, और यहाँ ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल से पल्मोनरी वेन निकलती हैं जो पल्मोनरी में जाती हैं, लंग्स में जाती हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं ये आपको क्या दिख रहे हैं? ट्रंकस क्या होता है? एओर्टिक ट्रंक। एओर्टिक ट्रंक है, एओर्टिक ट्रंक 3 भागों में बटा होता है। राइट वाला राइट कैरोटिड, लेफ्ट सिस्टेमिक और राइट और कैरोटिड राइट सिस्टेमिक और राइट पल्मोकोटेनियस आर्च में बटा होता है। और लेफ्ट वाला लेफ्ट कैरोटिड लेफ्ट सिस्टेमिक और लेफ्ट पल्मोकोटेनियस आर्च में बटा होता है। ये होता है डॉर्सल व्यू और ये डॉर्सल और वेंट्रल व्यू दोनों दिखा दिए हमने। अब हम पढ़ते हैं आगे की कहानी, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हार्ट स्ट्रक्चर जो होता है इसका, हार्ट जो होता है वो रेडिश कलर का होता है। आप इसमें लिखिए हार्ट रेडिश कलर का कॉनिकल या ट्रायंगल ऑर्गन होता है। इसका एपेक्स नैरो था, आधार ब्रॉड होता है। वीडियो को स्लो करके आप लिख लीजिए, इसका एपेक्स नैरो था, आधार ब्रॉड होता है। फ्रॉग में निम्नलिखित चैम्बर्स पाए जाते हैं। पहला जो चैम्बर्स है वो है साइनस वेनोसस।
तो साइनस वेनोसस इसका पहला चैम्बर हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए साइनस वेनोसस में। साइनस वेनोसस में लिखिए ये एक गहरे रंग का त्रिभुजाकार चैम्बर होता है जो डॉर्सल हर्ट से अटैच होता है। इसकी फॉर्मेशन 3 केबल वेन से होती है। इसमें दो एंटीरियर प्री केबल तथा एक पोस्टीरियर पोस्ट केबल होता है। ये राइट ऑरिकल में साइनो ऑरिकुलर एपर्चर द्वारा खुलता है। देखिए यहाँ पर ये राइट ऑरिकल में साइनो ऑरिकुलर एपर्चर द्वारा खुलता है। इस एपर्चर को इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के काफ़ी क्लोज्ड पाया होता है। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम ये रहा, इसके पास ये काफ़ी क्लोज होता है। तो इसमें लिखना है कि ये एपर्चर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के काफ़ी क्लोज होता है। इस एपर्चर में एक पेयर बाल्ब पाए जाते हैं। इस एपर्चर में एक पेयर बाल्ब पाए जाते हैं। इसके बाद ऑरिकल में लिखना है, ऑरिकल हेडिंग डालिए और लिखिए राइट तथा लेफ्ट ऑरिकल कॉनिकल डार्क कलर के चैम्बर होते हैं जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। राइट ऑरिकल साइज में बड़ा होता है और जबकि लेफ्ट ऑरिकल साइज में स्मॉल होता है, छोटा होता है। साइनस वेनोसस राइट ऑरिकल में, साइनस वेनोसस जो है वो राइट ऑरिकल में, पल्मोनरी और पल्मोनरी वेन लेफ्ट ऑरिकल में खुलती हैं। दोनों ऑरिकल एक कॉमन लार्ज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर द्वारा वेंट्रिकल खुलता है। ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में खुलते हैं। इस एपर्चर की गार्डनिंग भी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बाल्व्स द्वारा होती है। तो यहाँ पर ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बाल्व्स पाए जाते हैं। ये रहे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बाल्व पाई जाती हैं। तो इसमें लिखना है कि इस एपर्चर की गार्डनिंग भी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बाल्व्स के द्वारा होती है, जो संख्या में 2 पेयर होते हैं। कितने होते हैं ये? 2 पेयर। तो कितने होंगे ये? 2 पेयर होंगे। इसके बाद लिखिए वेंट्रिकल हेडिंग डालिए। यह सिंगल पिंक कलर्ड मस्कुलर स्पॉन्जी चैम्बर्ड होता है। इसकी इनर सरफेस से इर्रेगुलर रिजेस बनती हैं। ये देखिए इर्रेगुलर रिजेस निकलती हैं, दिख रही हैं डायग्राम में। इर्रेगुलर रिजेस बनती हैं जिन्हें कॉलमनी कॉर्नी कहते हैं। किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉर्नी कॉर्नी, COLUMNAE, कॉलमनी कॉर्नी, CORNAE, कॉलमनी कॉर्नी कहते हैं। ये वेंट्रिकल की कैविटी को रिड्यूस कर देते हैं। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बाल्व कहाँ पर है? देखिए ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बाल्व कॉर्डी टेंडिनी ये डेड जैसे बने हुए ऐसे लकी लाइन ऐसे ये हैं। कॉर्डी टेंडिनी द्वारा वेंट्रिकल की वाल से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बाल्व जो हैं ये कॉर्डी टेंडिनी के माध्यम से वेंट्रिकल की वाल से कनेक्टेड रहते हैं। इसके बाद आता है अगला ट्रंकस आर्टेरियोसस। ट्रंकस आर्टेरियोसस जो है ये रहा ट्रंकस आर्टेरियोसस। इसमें लिखिए यह चैम्बर वेंट्रिकल से निकलता है। इसकी ओपनिंग 3 सेमिलुनर बाल्व से होती है। इसकी ओपनिंग पर 3 सेमिलुनर बाल्व पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए 3 सेमिलुनर बाल्व इसकी ओपनिंग पर पाए जा रहे हैं। सेमिलुनर बाल्व पाए जाते हैं। ट्रंकस आर्टेरियोसस की फॉर्मेशन कॉनस आर्टेरियोसस तथा वेंट्रल एओर्टा के फ्यूजन से होती है। किस किस के फ्यूजन से लिखवाई है हमने? कॉनस आर्टेरियोसस तथा वेंट्रल एओर्टा, कॉनस आर्टेरियोसस तथा वेंट्रल एओर्टा के फ्यूजन से होती है।
टंकस की कैविटी 3 वाल्व्स द्वारा 2 अनइक्वल चैम्बर में बट जाती है। तो टंकस की कैविटी 3 वाल्व्स द्वारा अनइक्वल चैम्बर में, ये अनइक्वल चैम्बर में यहाँ पर बट जाती है। टंकस के लंबे वेसल थिक वाल्व्ड पार्ट को पाइजियम कहते हैं। ठीक है, तो जो थिक वाल्व वाला जो होता है पोर्शन, वो क्या कहलाता है? पाइलेजियम। ये वाला भाग जो है ये पाइलेजियम कहलाता है। और ऊपर वाला जो भाग है यहाँ वाला, ये क्या कहलाता है? साइनेंजियम। ठीक है, तो इसमें लिखिए ये साइनेंजियम, ये पाइलेंजियम है। लिखिए इसमें कि टंकस की कैविटी 3 वाल्व्स द्वारा 2 अनइक्वल चैम्बर में बट जाती है। टंकस के लंबे को बेसल थिक वाल्व्ड पार्ट को पाइलेंजियम कहते हैं। ये कॉनस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉनस को, कॉनस आर्टरीज को, कॉनस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा पार्ट छोटा डिस्टल, छोटा और डिस्टल होता है। थिन वाल्ड होता है, वाल्व होता है, वाल्व, वाल्व लिखना, वाल्व, VALVED, वाल्व। थिन वाल्व्ड होता है जिसे साइनेंजियम कहते हैं। यह वेंट्रल एओर्टा को रिप्रेजेंट करता है। तो साइनेंजियम जो होता है वो वेंट्रल एओर्टा को रिप्रेजेंट करता है, और कॉनस आर्टरीज को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसे क्या कहते हैं? पाइलेंजियम कहते हैं। 3 वाल्व में से एक वाल्व लंबा होकर स्पाइरल वाल्व में डिफरेंशिएट हो जाता है। 3 वाल्व जो होते हैं उनमें से एक वाल्व किस में हो जाता है? स्पाइरल वाल्व में। यहाँ पर इस स्पाइरल वाल्व में डिफरेंशिएट हो जाता है। इसी से पाइलेंजियम की कैविटी 2 भागों में बट जाती है। अब आप देखिए इसमें जो स्पाइरल वाल्व होती है, तो पाइलेंजियम की जो कैविटी है वो किसमें? 2 भागों में बट गई। एक लेफ्ट केवम पल्मोकटेनियम, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जो लेफ्ट वाली जो होती है ये केवम पल्मोकटेनियम, एक तो लेफ्ट केवम पल्मोकटेनियम तथा एक राइट केवम एओर्टिकम, और राइट वाली क्या होती है? केवम एओर्टिकम। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, केवम एओर्टिकम में बट जाती है। दोनों, अब ये दोनों जो हैं केवम एओर्टिकम और केवम पल्मोकटेनियम, ये दोनों मिलकर ऊपर जाकर क्या बना रही हैं? दोनों पल्मोकटेनियस आर्चेस की एक कॉमन ओपनिंग केवम पल्मोकटेनियम में स्थित होती हैं। किस में स्थित होती हैं? केवम पल्मोकटेनियम, पल्मोकटेनियम आर्च की केवल पल्मोकटेनियम में स्थित होती हैं। जबकि कैरोटिड व सिस्टेमिक आर्च की सेपरेट ओपनिंग साइनेंजियम में स्थित होती है। जबकि जो कैरोटिड आर्च है वो और सिस्टेमिक आर्च, ये दोनों आर्चेस की जो है ओपनिंग वो कहाँ पे स्थित होती हैं? वो साइनेंजियम में, यहाँ पर साइनेंजियम में स्थित होती हैं। इसमें क्या कहेंगे? जबकि कैरोटिड व सिस्टेमिक आर्चेस की सेपरेट ओपनिंग साइनेंजियम में स्थित होती है। टंकस 2 ट्रंक में बट जाता है। बाद में प्रत्येक ट्रंक से 3 एओर्टिक आर्चेस निकलती हैं। ठीक है, तो इसमें 2 एओर्टा में बट जाता है, यहाँ दिखाया गया है। टंकस आर्टरीज 2 एओर्टिक टंक में बट जाता है। उसके बाद ये इनसे 3 प्रत्येक से 3 आर्चेस निकलती हैं। अब वर्किंग देख लेते हैं, हार्ट की वर्किंग कैसी होती है। हार्ट एक मस्कुलर ओपनिंग होता है, ऑर्गन है। इसके चैम्बर में एक रेगुलर क्रम से सर्कुलेशन होता है, रेगुलर क्रम से सर्कुलेशन होता है। जब साइनस वेनोसस कांटेक्ट करता है, साइनस वेनोसस कहाँ गया?
साइनस वेनोसस। जब साइनस वेनोसस कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट को लेकर आता है ना, तो साइनस वेनोसस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका इम्प्योर ब्लड ऑरिकुलो साइनो ऑरिकुलर एपर्चर द्वारा कहाँ जाएगा, साइनो ऑरिकुलर एपर्चर द्वारा राइट ऑरिकल में आ जाता है। लंग से प्योर ब्लड कॉमन पल्मोनरी वेन द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है। ठीक है, जब दोनों ऑरिकल साइमल्टेनियसली कांटेक्ट करते हैं तो इनका ब्लड सिंगल और ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर द्वारा वेंट्रिकल में आ जाता है। अब कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाता है। फ्रॉग में हार्ट में आने वाले अधिकांश ब्लड शुद्ध होते हैं क्योंकि स्किन, बक्कल कैविटी तथा लंग्स तीनों ही स्किन, बकल कैविटी और लंग्स तीनों ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। इसीलिए तीनों से कलेक्टेड ब्लड प्योर होता है, एकमात्र इम्प्योर ब्लड मसल से ही आता है। ठीक है, तो ये आपको इतना लिखना है इसमें। और आज हमने कंप्लीट कर लिया फ्रॉग का सर्कुलेशन सिस्टम, फ्रॉग का हार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं अब नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा वो लाऊंगा हार्ट ऑफ यूरोमेस्टिक्स सेंट लिजार्ड, जो यूरोमेस्टिक्स है उसके बारे में, इसका हार्ट के बारे में आपकी नई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा।